होता है? सीढ़ी नंबर क्या होता है? मेहमान को मेहमान को भी लेकर आना, मतलब चलाना ही नहीं ना, कुछ बनाना ही नहीं। यहाँ जिनेंद्र देव सिगड़ी नोता देते हैं 3 लोग के हर संगी पंचेंद्री जीव को। असंगी तो उनके लिए इतना ही उपदेश है, भैया संगी पंचेंद्री हो तो दया करो इनकी, बस इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। तो आप उन पर दया करो कि पहले ये नहीं समझे तो बेचारा 4 गति में, अभी पशु में, नरक में, देव में, मनुष्य में भटकता है, बुरी तरह से मोह के जाल में फंसता ही जाता है। क्या करें? तो असंगी के तो दया करो, लेकिन संगी पंचेंद्री है तो फिर डरो मत। संगी पंचेंद्री तो परमात्मा ही हैं अभी, उसको सब ताकत है अंदर समझने की, बस खाली पुण्य से धर्म होगा। इतनी बुद्धि की वजह से खाली पुण्य भाव में अटक जाता है, इतनी मूर्खता है उसकी। जिनवाणी की नहीं सुनता कि पुण्य से भी बंद होता है, पाप से भी बंद होता है। तो ये अटकने के लिए थोड़ी है, ये तो शिक्षालय है। जिन मंदिर शिक्षालय, भिक्षालय थोड़ी है यहाँ भीख में दे देंगे किसी को भी। आपको शिक्षा ग्रहण करना है कि धर्म भगवान ने क्या कहा, और उस बात को समझना, विचारना, आपस में चर्चा करना, तत्व चर्चा करना, पाठशाला में आना, बच्चे को भेजना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब काहे के लिए करते हैं? काहे के लिए जाएं सम्यक शिखर? कि अपने जैसे जीव हैं, अभी भी अपने जैसे जीव हैं, लेकिन मोक्ष में भी विराजमान हैं सम्यक शिखर के शिखर पे। क्यों? अपन भी जीव हैं। क्या फ़र्क जीव जीव में? कि फ़र्क कुछ भी नहीं है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो वैसा का वैसे आज भी जीव है। ऐसी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू हो जाता है। जीव श्रद्धा ही नहीं करे अपनी आत्मा की तो यहाँ कहते हैं भव से पार नहीं होगा। इसलिए 3 काल के त्रय 24 की महिमा अपरंपार है। इतने जाते डॉक्टर मिले अपने को, अब दवा लेना घर जाके, ये किसका काम है? इन बातों पे विचार करना, अपना केस समझना कि मैं खुद भटक रहा हूँ 84 लाख योनि में, और मेरे को ये बात सुनने को मिल गई महाभाग्य से। तो देव की, गुरु की, शास्त्र तीनों की महिमा अपरंपार अंदर में उतरना, और फिर उनकी जो वाणी है शुद्धात्मा उपादेय है, ये देह में आत्मा विराजमान है, ये परमात्मा है, यही उपादेय है। इसी की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है, ज्ञान करने का नाम सम्यक ज्ञान है, और इसी की लीनता करना है। और कुछ काम कुछ भी नहीं है। बाकी सब स्वतंत्र चल रहा, आपके माथे पे नहीं है कोई भी। अपने माथे पे है कि अनंत भगवान के माथे पे है? कोई जवाब देंगे? संयोजक तो वही है ना, अनंत भगवान है? संयोजक अनंत भगवान है। संयोजक क्या होता है? मतलब वही जैसा उन्होंने देखा वैसे ही होता है। आज का कौन संयोजक था? ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति। तो ज्ञान ज्योति ने संयोजन किया, मेहनत किसने की? बच्चों ने बताया किसने? जिज्ञासा किसको हुई? किसको हुई? ज्ञान ज्योति को हुई। अब ये समझ रहा है कि मैंने सिखाया है, मैंने करा है, बस इतना अज्ञान है। हर जीव स्वतंत्र है, उसका पर्याय में 4 गति में कहीं भी रहो, कभी भी जिनवाणी कान पे पड़ी और उसको जिज्ञासा पैदा हुई और अंदर उसने मेहनत की समझने की, 4 गति में कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्री चाहिए बस। जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है उसका नाम संगी पंचेंद्री है। अब वो बुद्धि किधर लगाता है ये उसके हाथ की बात है। तो जो जीव लगाएगा, अनंत भगवान के प्रत्येक 24 भगवान है, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के। अपन दिगंबर जैनी हैं या श्वेतांबर से दिगंबर हुए या 20 पंथी हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जीव हैं। सबके लिए बात है ये कि जो अपने मन से 24 भगवान की भक्ति करेगा, पूजन करेगा, शास्त्र सुनेगा,
अंदर में उतारेगा, अपने को आपको संभालना मान लेगा, इतने में तो संभालने लग जाएगा। श्रद्धा हुई जीव ने अपने को संभालना शुरू कर दिया तो जीव भव सागर से पार होगा। बस शर्त है कि मन वचन काया से जो ध्यान लगाएंगे, आत्मा का ध्यान लगाना ये निश्चय की बात है। व्यवहार की बात यह है कि पंच परमेष्टि का ध्यान लगाना। बस ये दो रास्ते हैं, एक व्यवहार का है पंच परमेष्टि का लगा के फिर आत्मा का लगाओ, आत्मा का लगा के फिर पंच परमेष्टि का लगाओ। इन दो से, इसी को निश्चय व्यवहार कहते हैं। स्वयं के लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए मंदिर नहीं है, ये भव से पार हो जाने के लिए मंदिर है। ये जीव साफ दुखों से पार हो, अनादिकाल के अनंत सुख तक पहुंच जाए अपने उपादान से खुद ही, ऐसा मार्ग है दिगंबर धर्म। तो जो लगाएगा ध्यान पंच परमेष्टि का, भगवान का, वो व्यवहार से बात है, उससे खाली पुण्य बंधेगा बस। लेकिन उनने जैसा आत्मा का उसमें ध्यान लगा देगा एक क्षण भी, तो भव सागर से पार हो जाएगा जीव। जोर से बोलो एक बार। कोई भजन है इसका?